मंटू खरगोश ने बिल से जैसे ही अपना मुंह निकाला, लता गिलहरी उसके पास आ गई। वह मंटू के लिए कुछ खाने की वस्तु लेकर आई थी। खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुमने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं है। मौसी, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन अभी तक माँ लौटकर नहीं आई। इस बात की चिंता भी हो रही है। वो भी मेरे लिए खाना लाने गई है। बहुत जल्दी आ जाती थी, आज न जाने कहाँ रुक गई। लता के चेहरे पर कुछ दुख की रेखाएं उभर आए, लेकिन उसने मंटू पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने खाना शुरू किया और उसी समय कालू कौवा आ गया। मंटू, तू खाना खा रहा है और तेरी माँ उधर। लता सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने कालू को ठोक दिया। मंटू खा रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ शंका पैदा हो गई थी। उसने थोड़ा खाना और खाया और माँ के बारे में सवाल करने लगा। कालू काका, मेरी माँ कहाँ है? जल्दी से बताओ ना, माँ कहाँ है? कालू ने मंटू को इशारे से बताया और मंटू झाड़ी के उस पार पहुंच गया। मंटू की माँ खरगोश जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कई जख्म थे। उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पड़ी हो? तुम्हारे शरीर पर इतने घाव कैसे आ गई? मेरी माँ को किसने मारा? मेरी माँ तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती थी। तुम्हें इतना घायल किसने कर दिया? माँ, उठो ना, घर चलो। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। मंटू, अब तुम्हारी माँ उठ नहीं पाएगी, घर चलो, नहीं तो माँ नाराज हो जाएगी। क्यों झूठ बोल रही हो? मरने वाले भी कभी नाराज होते हैं। सच सच बता दो उसे कि माँ मर चुकी है। कालू की बात सुनकर मंटू के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया। माँ के पास जाकर लिपट कर रोने लगा। वो समझ गया कि माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। वो अब अकेला हो गया है। उसकी एक बहन पहले ही बीमारी में चली गई थी। माँ भी हमेशा के लिए चली गई। मौसी, मैं अनाथ हो गया, अकेला हो गया। नहीं बेटा, तू अनाथ नहीं है, तेरी मौसी है तेरे साथ। लता मंटू के साथ रहने लगी और उसका पूरा ध्यान रखने लगी। एक दिन लता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और चल बसी। उस दिन मंटू बिल्कुल टूट गया। हे भगवान, माँ के बाद मौसी का ही सहारा था, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। अब वो खुद को सचमुच अनाथ समझने लगा। उस स्थान से दूर चला गया। कुछ दिनों के लिए भटकने के बाद एक हिरन परिवार के साथ रहने लगा। एक दिन हिरनी रात के समय रोने लगी। हिरन उसे समझाता रहा। ये सब देख के मंटू के मन में सच जानने की इच्छा जाग गई। क्या बात है काका? काकी क्यों रो रही है? मुझे बताइए ना। हिरन तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर बोला। इस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है। इसके पास रोज एक जानवर भेजा जाता है। कल मेरी बारी है, इसलिए तुम्हारी काकी बहुत दुखी होकर रो रही है। काकी, आप रोना बंद करो। कल काका के बदले मैं शेर के पास जाऊंगा। आप लोगों का भरा पूरा परिवार है, मेरा क्या? मैं तो दुनिया में अकेला हूँ। मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काका का जीवित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा, मेरे लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? काका, आपको मेरी कसम है, मुझे जाने दीजिए। एक दूसरे दिन मंटू शेर के पास पहुंच गया। शेर आश्चर्य में पड़ गया। आज तो एक हिरन मेरे पास आने वाला था, तुम कैसे आ गए? महाराज, मैं उनके बदले आया हूँ। उनका एक सुंदर सा परिवार है। उन्होंने मुझे भी शरण दी थी। मैं अनाथ हूँ, अकेला हूँ। मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे खा लीजिए। शेर को मंटू के ऊपर दया आ गई। तुमने मेरे आँखों को खोल दिया है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम आजाद हो। मंटू खरगोश अपने चाचा चाची के पास खुशी खुशी चला गया और उन्हें सारी बातें बता दी। हिरन पति पत्नी बहुत खुश हो गए।